यहाँ आपको अपडेट करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के लिए आए हैं। मुलाकात में जजेस के खत से मुताल्लिक उमूर पर बात होगी। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। अफजल जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। अफजल जावेद बताइएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, मीटिंग कब शुरू होगी? हाँ जी, देखें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है अब से कुछ लम्हे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की एंट्री का गेट है उनके जरिए जो है वज़ीर आज़म की गाड़ी को अंदर आने की इजाजत दी गई और इस वक्त वो जजेस के ब्लॉक में मौजूद हैं और अब से कुछ देर के बाद उनकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा से जो है मुलाकात होगी। इस मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है मंसूर उस्मान अवान जो है वो शरीक होंगे और जराए बता रहे हैं कि आज की इस मुलाकात में जो 2700 से जायद अरब रुपए के जो टैक्स केसेस हैं उनको जल्द जो है पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए वज़ीर आज़म जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इज़्ज़ा करेंगे और इस हवाले से जो स्पेशल जो अदालतें हैं उन्हें डायरेक्शन जारी करने के भी साथ साथ हिदायत की जाएंगी। और जराए का ये भी कहना है कि खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान की जानिब से जो खतूत लिखे गए थे उससे पैदा होने वाली जो सूरत-ए-हाल है उन तमाम मामला के हवाले से भी चीजें ज़ेर गौर लाई जाएंगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इस तमाम मामले के हवाले से फुल कोर्ट इजलास हुआ और उसके हवाले से कोई भी फैसला जारी नहीं किया जा सका। और इन तमाम तनाजर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो आज की मुलाकात है वो इंतहाई अहम तस्वर की जा रही है कि वो क्या लुबे लबाब निकलेगा इस मुलाकात के बाद, जिसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास होगा या फिर बाज़ाब्ता तौर पर जो गुज़िश्ता रात फैसले किए गए थे उसका अलामिया जारी कर दिया जाएगा। बताया यही जा रहा है कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो है इस मुलाकात के बाद मीडिया से गैर रस्मी भी गुफ्तगू करेंगे और जो भी फैसले लिए जाएंगे उससे मीडिया को आगाह किया जाएगा। जी अच्छा अफजल, यकीनन ये मुलाकात बहुत अहम है। फुल कोर्ट की अभी आपने जिक्र किया और आज भी ये खबरें आ रही थी कि आज भी हो सकता है कि फुल कोर्ट का इजलास हो, लेकिन उससे पहले वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हो रही है। अब से कुछ देर पहले ये डिटेल सामने आई थी कि जिस रूम में ये मीटिंग होनी है वहां पर भी स्वीपिंग की गई है, तो जाहिर है हसास नौयत की गुफ्तगू होने जा रही है। इनसाइड स्टोरीज क्या पता चल रही हैं कि मजीद क्या इसमें डिटेल्स डिस्कस हो सकती हैं और कौन कौन से अहम लोग वजीर आजम के साथ यहां पर होंगे? हाँ जी, देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद पुलिस के जो बम डिस्पोजेबल स्क्वाड है उनके अमले ने यहाँ पर वज़ीर आज़म की आमद से कबल जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर के साथ जो कमेटी रूम है वहाँ की मुकम्मल स्क्रीनिंग की है, जामे तलाशी लेने के बाद उसको क्लियर किया है। उसके बाद क्लियर की रिपोर्ट है प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी अमले को भी दी गई है और यकीनी तौर पर इंतहाई अहम जो नौयत के जो मामलात हैं वो यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान जो है ज़ेर गौर लाए जाएंगे। एक तरफ जहाँ वो जैसे कि पहले बता चुका हूँ 2700 अरब रुपए के जो टैक्स के ज़ेर इल्तवा केसेज हैं उनका मामला ज़ेर गौर आएगा, साथ साथ जो इस वक्त एक हिजानी सी जो सूरत-ए-हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान की जानिब से जो खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा और उससे इस वक्त मुल्क भर में जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है और जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है और खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया है उस हवाले से भी जो है वज़ीर आज़म अपनी कुछ तजावीज़ हो सकता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखे। और चूंकि इस मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी मौजूद होंगे तो यकीनी तौर पर कोई न कोई इस मुलाकात का जो है मुस्बत स्टेप्स आएंगे सामने, जिसका इजहार हमें आज की जो फुल कोर्ट का इजलास होने जा रहा है उसके जरिए हमें नजर आएगा। जी अफजल, ये बताइएगा, 2 बजे का वक्त बताया जा रहा था कि मुलाकात स्टार्ट हो जाएगी, अब 2 बजे हो चुके हैं, तो क्या मुलाकात हो रही है स्टार्ट? हाँ जी, चूंकि अब से कुछ लम्हे कबल वज़ीर आज़म जो है अपने सिक्योरिटी काफिले के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो चैम्बर है, जो सिक्योरिटी रूम है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर होता है। वहाँ पे जाने में कुछ वक्त लगता है। कमेटी रूम में जब ये मुलाकात शुरू होगी तो उसके हवाले से बता दिया जाएगा, लेकिन अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो चैम्बर है उनके पास जो कमेटी रूम में मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद इस मुलाकात का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया जाएगा और लुबे लबाब के हवाले से हमें वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़ उनसे मजीद जो है हम इनसे मालूमात लेंगे कि आया इस मुलाकात में क्या फैसले किए गए हैं, उसके लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा अफजल, ये भी बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस मुलाकात के अंदर कोई और भी मौजूद होगा, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो ये मुलाकात होने जा रही है यहाँ पर हमने देखा कि वजीर आजम के काफिले के साथ जो लोग आए हैं अहम शख्सियात उनमें शामिल हैं, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी कोई लोग शामिल होंगे अहम? चूंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जो मोस्ट सीनियर प्यूने जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह मुमकिन तौर पर
हो सकता है कि वो भी इस मुलाकात का हिस्सा हो, लेकिन अभी ये कुछ कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल चीज इस मुलाकात के हवाले से सामने नहीं आ जाती तो हमें कुछ भी हम इस बारे में नहीं कह सकते। लेकिन मुमकिन तौर पर जाहिर है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मोस्ट सीनियर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह है, वो भी मुमकिन तौर पर इस मुलाकात का हिस्सा हो सकते हैं। अच्छा अफजल, ये बताया जा रहा है कि मुलाकात ये शुरू हो गई है, जराए से खबरें आ रही हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान ये मुलाकात बाकायदा शुरू हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, चूंकि अब से कुछ लम्हे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे थे और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चैम्बर के साथ कमेटी रूम में उनकी मुलाकात होनी थी, वहां पर मौजूद थे। अब बाज़ाब्ता तौर पर इस मुलाकात का आगाज हो गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मुलाकात कर रहे हैं और अपने तमाम गुज़ारिशात जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखेंगे। अब देखना ही होगा कि इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलते हैं। इंतहाई अहम मौजूदा हालात में यह मुलाकात तस्वर की जा रही है। जिस अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का जो खत का मामला है, मुल्क में 2700 अरब रुपए के जो कर्जे जो केसेस हैं, जो टैक्सेस की वसूलियों के हवाले से उनके जो मामला हैं और दीगर अहम मामला के हवाले से चीजें अब जेर गौर लाई जा रही हैं। तो तकरीबन बताया जा रहा है कि मुलाकात आधे घंटे तक भी जारी रहेगी। तो इस हवाले से जैसे जैसे इस मुलाकात की तफसीलात सामने आती रहेंगी हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। बिल्कुल, अफजल जावेद बता रहे हैं कि आधे घंटे तक ये मुलाकात जारी रह सकती है। अफजल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बैकग्राउंड को अगर हम देखें, प्रेसिडेंट देखें पाकिस्तान की सियासत का, तो यहां पर ये बहुत ही गैर मामूली नौयत की मुलाकात समझी जा रही है, क्योंकि वजीर आजम का बहैसियत एक स्टेट ऑर्गन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना ये बहुत गैर मामूली है। इससे पहले देखा नहीं गया है, बहुत रेयर एग्जाम्पल्स हमें मिलती हैं। और फिर एक खत भी लिखा गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस की जानिब से, जिसमें सेकंड सीनियर मोस्ट जज भी शामिल हैं। तो मुलाकात की अहमियत तो बहुत ज्यादा है। और फिर जहां ये मीटिंग होनी है उस कमरे की पहले से स्वीपिंग भी की गई है। तो गिवन के इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो यहां पर बहुत सारे लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अहम बातें होंगी। अगर आप माजी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में ये अपनी नौयत की एक मुनफरिद मुलाकात होने जा रही है। माजी में मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तलब करती थी, उन्हें तलबी के नोटिस जारी किए जाते थे, उन्हें कमरे अदालत में जो है तलब किया जाता था और वो तमाम वज़ीर आज़म जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमरे अदालत में पेश होते। लेकिन ये मुलाकात जो है अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो चैम्बर है वहां पे हो रही है। यकीनी तौर पर इंतहाई अहम मामला जो है इस मुलाकात में जरूर जेर बहस लाए जाएंगे। तो इससे पहले हमें कभी कोई मिसाल ऐसी दिखाई नहीं दी कि कोई भी वज़ीर आज़म आया हो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और अलग से इस तरीके से जजेस गेट को इस्तेमाल करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उन्होंने अलग से मुलाकात की हो। तो यकीनी तौर पर कई सवालात भी उठ रहे होंगे कि क्या जरूरत पड़ी एक वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात करने के हवाले से। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखना यह होगा कि जब यह मुलाकात खत्म होती है कि आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है या जो तर्जमान है उनकी जानिब से इस मुलाकात की कोई डिटेल जारी की जाती है या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता अलामिया जारी किया जाता है। अच्छा अफजल, आप प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो आप बताएंगे क्या नाजरीन को कि ये मुलाकात किसकी जानिब से करने का कहा गया है? क्या ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है वजीर आजम को कि आएं और तशरीफ लाएं, मुलाकात करें, अहम मामला डिस्कस करने, या वजीर आजम की जानिब से ये मीटिंग रिक्वेस्ट की गई थी? जी देखें, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने जो टैक्स के हवाले से खास तौर पर जो कर्जों के केसेस हैं और जो बहुत सी अदालतों में मुल्क की जेर इल्तवा तो सवाल से 2 इजलास जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर किए और इस तमाम प्रोग्रेस के ऊपर उन्होंने अदम इत्मीनान का इज़हार किया। उसके बाद उन्होंने गुज़िश्ता रोज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के हमरा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से भी मुलाकात की और तमाम इस वक्त जो सूरत हाल थी जो टैक्सेस के केसेस के हवाले से और खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खतूत से पैदा होने वाली सूरत के हवाले से उनसे बातचीत की। और कल के दिन जो उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद भी इन तमाम मामलों के हवाले से आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो ये पैगाम गुज़िश्ता रोज ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पहुंचाया गया, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रजामंदी के बाद ये इस मुलाकात को शेड्यूल दिया गया। इस मुलाकात को शेड्यूल देने में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया और इसकी तस्दीक भी वज़ीर कानून ने गुज़िश्ता रोज ही कर दी थी कि वज़ीर आज़म आज 2 बजे इस मुलाकात करने के लिए खुद चलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आएंगे। तो लिहाजा ये चीज तो क्लियर है कि ये मुलाकात वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ही दरखास्त पर की जा रही है। अब देखना ही होगा कि इस मुलाकात का दौरानिया कितनी देर तक जारी रहता है और इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हमें नजर आ रही है कि आज की इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा। सही। अफजल, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह आप बता रहे थे कि मुलाकात में सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल होंगे, तो क्या इनके अलावा भी कोई जज शामिल होंगे इस मुलाकात के अंदर?
चूंकि ये मुलाकात बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ करने के लिए इस्ता की गई है। अब ये इन्हिसार जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के ऊपर होता है कि आया वो अकेले ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ मुलाकात करते हैं या अपने साथी जजेस को भी ऑन बोर्ड लेकर इन तमाम मामला के हवाले से इस मुलाकात का हिस्सा बनाते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी हम अपने नाज़रीन को आगाह करते जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो है जो वज़ीर आज़म की इस मुलाकात का महवर है वो 2700 अरब रुपए के जो टैक्सेस से मुतालिक केसेस हैं, न सिर्फ वो है बल्कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस साहिबान की जानिब से खतूत लिखे गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद जजेस साहिबान को, उनसे पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उस पर भी यकीनी तौर पर आज की इस मुलाकात में गुफ्तगू होगी। अच्छा अफजल, ये बताइएगा जिस तरह आप बता रहे हैं कि क्या मुमकिना तौर पर एजेंडा हो सकता है इस मुलाकात का जिसमें आप ज़ेर इल्तवा केसेस की बात कर रहे हैं और खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया है और उसके बाद जो हिजानी कैफियत पैदा हुई है उसके ऊपर भी ये गुफ्तगू हो सकती है। इससे पहले हमने देखा कि फुल कोर्ट का इजलास भी बुलाया गया और ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि आज भी शायद ये इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। तो क्या हम ये समझें कि इस मुलाकात के अंदर जाहिर है ये ज्यादातर तासुर दिया जा रहा है कि जो जजेस के खत के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए या उस पर बात करने के लिए मुलाकात हो रही है? जी, यकीनी तौर पर जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है न सिर्फ हुकूमत के लिए भी परेशान कुन है बल्कि जुडिशरी की साख के लिए भी है। बड़े सवालात उठ चुके हैं। मुल्क भर की न सिर्फ बार काउंसिल्स की जानिब से भी इन तमाम मामलों के हवाले से हैंड आउट्स भी जारी किए गए और बहुत से सवालात उठाए गए हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, जिस दबाव का जिक्र किया गया है, जो सवालात उठाए गए हैं उस पर जरूर जो है हाई पावर जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि आया जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है सिर्फ तमाम मामला को जब फुल कोर्ट में गुज़िश्ता रोज भी लेकर गए और आज भी मुमकिन तौर पर अगर लेकर जाते हैं तो वो क्या फैसला करते हैं। आया इन तमाम मामला के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई अलग से जो है मामला टेकअप करेगा क्योंकि एक आईनी पटिशन भी इन तमाम मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है और आज जुमेरात का दिन है और हर जुमेरात को जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी जजेस कमेटी जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान करते हैं उनके साथ 2 सीनियर जजेस साहिबान जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है, वो आइंदा हफ्ते का जो है रोस्टर जारी करते हैं, जो केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। तो आया आने वाले हफ्ते में ये केस फिक्स कर दिया जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो इस हवाले से खुद ही कोई फैसला कर लेता है और इस हवाले से कोई हाई पावर जो है इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया जाता है जिसके जरिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है, उनकी जो है इंक्वायरी की जाएगी और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा या फिर हुकूमत पाकिस्तान के जरिए से कोई इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर इन तमाम चीजों को आगे टेकअप किया जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवालात हैं जो आज की इस मुलाकात के बाद क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, मुलाकात के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो आपने तरीक़ाकार बता दिया कि मुमकिन तौर पर क्या क्या हो सकता है, कमेटी में मामला जा सकता है और फुल कोर्ट के अंदर भी इस मामले को उठाया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर यह खत गया है और सीनियर और सेकंड मोस्ट सीनियर जजेस भी उसमें शामिल हैं जिनको यह खत भेजा गया है। तो एक बार हमारे नाज़रीन को यह बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के कवानीन क्या कहते हैं कि जब कोई मामला टेकअप करना होता है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या किसी जज से मुतालिक कोई चीज आती है उसे किस तरह से टेकअप किया जाता है। अभी तो जजेस के ऊपर प्रेशर की बात हो रही है, सीनियर तरीन जजेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जजेस भी हैं, तो क्या तरीकाकार होगा इस मामले को टेकअप करने का? हाँ जी, देखिए जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो फोरम है जो जजेस के एहतसाब का, जजेस की अकाउंटेबिलिटी करने का, और अगर किसी को भी कोई शिकायत होती है तो वो अपनी कंप्लेंट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाता है और उसके जरिए उन दरखास्त के ऊपर समाअत होती है और तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि वो इस प्रोसीडिंग को जो है आगे लेके बढ़े। जो इसमें गिल्टी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उसकी ताज़ा मिसाल जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज थे जस्टिस मिज़ाइल अकबर नकवी, उनके मिसकंडक्ट के हवाले से था, उनकी टर्मिनेशन के हवाले से था, जिस तरीके से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने स्टैंड लिया, इससे पहले माजी में कभी हमने ऐसा नहीं देखा। उसके साथ साथ चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान की जानिब से यह मामला पहली बार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया और मुख्तलिफ बार काउंसिल्स की जानिब से भी ये राय सामने आ चुकी है, सीनियर वकला की जानिब से भी राय सामने आ चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो है राइट फोरम की तरफ जो है खत नहीं लिखा और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से राइट फोरम नहीं है। इस हवाले से या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दायर आईनी
पिटीशन है उसको टेकअप कर लिया जाए, या फिर इस हवाले से आला सतह का जो इंक्वायरी कमीशन है वो तश्कील दे दिया जाए और उसके ज़िम्मे एक बाख्तियार जो मैंडेट उसके हवाले किया जाए, ताकि वो तमाम जो सवालात उठाए गए हैं, जो इल्जामात लगाए गए हैं, उसके हवाले से इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करें। लेकिन अफजल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले जो भी चीज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाती है वो जजेस के मिसकंडक्ट से मुताल्लिक या अदालतों के मसाइल से मुताल्लिक जाती है। इस बार यह देखा गया है कि उस खत के अंदर जो शिकायत की गई है, जो ग्रीवियंसेस बताए गए हैं, उसमें यह कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज अदालत के ऊपर प्रेशर अंदाज होती हैं या जजेस हैं उनकी फैमिलीज को हिरासा किया जाता है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं, माजी में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी का भी मिसाल सबके सामने है। वो इतने अरसा इन मामलात को लेकर अपनी जस्टिस के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन माजी में भी हमने देखा कि उनकी बात को किसी ने नहीं सुना और उनको मुलाजमत से टर्मिनेट कर दिया गया। और अब इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें रिलीफ मिला और ये कहा गया चूंकि उनकी उम्र 60 साल से जायद हो चुकी है, वो अपने ओहदे पर बहाल नहीं हो सकते, लेकिन उनकी तमाम मराहत और सर्विसेज जो है वो बहाल कर दी गई हैं। अब देखना यह होगा कि अपनी नौयत के ये मुनफरद खत ये लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से, खास तौर पर मोस्ट सीनियर जो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोहसिन अख्तर कियानी, जो मुमकिन तौर पर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें एलिवेट कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुमकिन तौर पर नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो सकते हैं। उनकी जानिब से उनके साथ उनके दीगर फेलो जो सीनियर जजेस साहिबान हैं उनकी जानिब से सवाल उठाए गए हैं। तो कोई ना कोई वजूहात होंगी, कोई ना कोई उनके पास भी शवाहिद मौजूद होंगे जिनके जरिए मुश्तरका तौर पर यह खत लिखा गया है कि उन्हें किस तरीके से हरासा किया जाता रहा, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जाती रही। तो जब ये मामलात आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर उनको भी अपने शवाहिद सामने लाने पड़ेंगे। और अफजल, इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम खत की बात करें, जब ये खत मंजर आम पर आ रहा है तो इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सारी चीजें हो रही थी, ये फैसले हो रहे थे, जजेस के ऊपर प्रेशर आ रहा था, मुबैना तौर पर उस खत के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उसको अगर हम फॉलो करें तो उस वक्त जजेस सामने नहीं आए और कोई खत सामने नहीं आया। अब वो सारी चीजें हो चुकी हैं, फैसले हो चुके हैं, अब ये खत सामने आया है जो कई मजीद सवालात को जन्म दे रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब ये तमाम चीजें हो रही थी और सजाएं भी सुनाई जा रही थी और रिलीफ भी नहीं दिया जा रहा था, तो तब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन तमाम 6 के 6 जजेस साहिबान खामोशी के साथ चीजें करते रहे और वो चीजें सामने नहीं आई। अगर उस वक्त उनके ऊपर दबाव का सामने था या कोई प्रेशर दे रहा था तो यकीनी तौर पर जो जिस चीज का उन्होंने हल्फ उठाया है बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। और इन तमाम जजेस साहिबान को उस वक्त भी ये चीजें देखनी चाहिए थी कि उन्होंने जो जिस चीज का हल्फ किया है उस हल्फ की पासदारी उन्हें यकीनी बनानी चाहिए थी। उस हल्फ में चीज वाजे कर दी जाती है कि वो सिर्फ आईने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मुलाकात जारी है। मुलाकात में जजेस के खत से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत हो रही है। मुलाकात में सीनियर जज मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। अफजल जावेद अपडेट कर रहे थे, आगे चल के आपसे दोबारा अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं।